वो दिए खायो। क्या बोल रही हो? फिर शुरू हो गया ना आपका कोरियन? भाई मुझे नहीं आती मुझे कोरियन नहीं आती, बस करो यार। इतने दिनों से तो मैं तुमको सिखा रही हूँ, लेकिन तुम वो कि सीखने का नाम नहीं ले रही हो। अब हमारे दर्शक को देखो, कितने हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ सिखाते हैं और ये तो आज सीख भी गए। क्या मतलब है फिर जो आपने बोला है अभी उसका? वो दिए खायो का मतलब होता है कहाँ जा रही हो। और अगर मुझे ये बोलना है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, फिर मैं कैसे बोलूँगी? तो तुम्हें बोलना है सिझांगे खायो। सिझांगे मतलब मार्केट और खायो मतलब जाना। मैं मार्केट जा रही हूँ। ओके, सिझांगे खायो आन्यों। कहाँ कहाँ कहाँ? मार्केट। एक मिनट मैं इसको लेकर आ रही हूँ। अकेले जा रही है, मुझे इसको पकड़ के लेकर आना है क्योंकि ये अकेले नहीं जा सकती है, मैं भी हूँ साथ में। वो कितने फ्लैशी कपड़े हैं, ये कपड़े पहन के तुम के-पॉप में जा सकती हो। ये कपड़े, चमकीले कपड़े पहन के? अरे तो तुम ट्रेंड सेटर बन सकती हो यार। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि छोटे ड्रेसेस और क्रॉप टॉप ही पहनो। तुम ये फ्लैशी कपड़े पहन के एक नया ट्रेंड सेट कर सकती हो। ज़रूर, मैं नेक्स्ट टाइम यही साड़ी पहन के जाऊंगी, ठीक है? और मुझे तो वैसे भी उनके जैसे नाचना भी आता है। कौन सा, गुजराती या कोरियन डांस? कोरियन यार। वैसे के-पॉप आइडल से मुझे याद आया कि मेरे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबरें हैं तुम्हारे लिए, वो भी के-पॉप आइडल से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले वो वाली बताओ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग तो वैसे दोनों हैं, लेकिन क्या तुमने वाटर बॉम्ब फेस्टिवल के बारे में सुना है कोरिया में? हाँ, और सुना तो है, बट आप मुझे ये बताओ पहले कि आया कौन कौन था इस बार? आने वाला छोड़ दो, वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि उस फेस्टिवल में ऐसा क्या हुआ कि वो न्यूज़ बन गया। क्या हुआ? I mean, तुम इमेजिन कर सकती हो उन्होंने अपने माइक को किस चीज़ से कवर किया था? वाटर बैग? इमेजिनेशन लगाओ। टेप से? नहीं। वाटर बैग्स नहीं, टेप्स नहीं, फिर कॉन्डम से। सीरियसली? इंटरेस्टिंग है ना ये खबर इतनी इंटरेस्टिंग है, आप प्लीज देखिए और फिर बताइए कि माइक को पानी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका पहले न्यूज़ दिखाओ। चलिए। इस साल वाटर बॉम्ब फेस्टिवल में वी ने हाल ही में परफॉर्म किया। उनकी इस हॉट परफॉर्मेंस ने पूरे स्टेज को पल भर में कैप्चर कर लिया। साथ ही उनकी हॉट बॉडी देखकर वहां मौजूद लड़कियों ने भी खूब शोर मचाया। लेकिन परफॉर्मेंस के बीच में ही इन बॉयज का म्यूजिक बंद हो गया। पहले तो लोगों को लगा कि अब तो ये पूरा शो बर्बाद हो गया, लेकिन तभी इन लड़कों ने वापस माइक थामा और सारे गाने शुरू कर दिए, वो भी लाइव। The boys even sang a song a cappella after the accompanying music got turned off. लेकिन इसी दौरान एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिली। Although their performance made a splash, something else went viral on X. फैंस ने नोटिस किया कि इन बॉयज के माइक के पिछले हिस्से को एक खास चीज से कवर किया गया था। वो चीज थी कॉन्डम। जी हाँ, पैप्स ने तो तब इस पर ध्यान दिया जब कैमरा इनके ऊपर क्लोजली फोकस किया गया। The specific shape of the cover immediately had fans' thoughts jumping to the obvious. They pointed out the tip that was near the bottom of the microphones. सिर्फ एक ही नहीं, वहाँ मौजूद जितने भी माइक्रोफोन्स थे उन सभी के निचले हिस्सों को कॉन्डम से कवर किया गया था, ताकि वाटर बॉम्ब फेस्टिवल के दौरान इन माइक्स के अंदर पानी ना घुसे। हालांकि किसी ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और माइक्रोफोन्स को ऐसे ही कॉन्डम से कवर किया जाता है, ताकि उनमें कहीं से भी मॉइस्चर ना घुस पाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है। And it is one of the most cheapest yet most effective ways of protecting them during wet environments. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सिंगर्स और म्यूजिशियंस ही यूज करते हैं। इवन टीवी में भी अंडर वाटर शूट करने के लिए ऐसी ही टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बचाने के लिए तरीका बड़ा अच्छा नहीं है। और जैसे कि बारिश दिल्ली में भी हो ही रही है, आपने कुछ यूज़ किया है क्या माइक को बचाने के लिए?
नहीं, मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हम ये आइडिया जो है अपने ऑफिस के जो रिपोर्टर्स हैं जो मॉनसून कवर कर रहे हैं हम उनको दे सकते हैं। क्यों? नहीं नहीं भाई मत बताओ, बवाल हो जाएगा। वैसे भी हमारे देश में बवाल के लिए बस मुद्दा ही तो चाहिए होता है। बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे बवाल से मुझे याद आया, जेनी के साथ जो बवाल हो रहा है उससे पता है क्या हुआ है? अरे वो स्मोक वाली खबर ना उसकी। वैसे यार उसने स्मोकिंग तो इंडोर ही की थी, तो इतना बवाल क्यों? बवाल इसलिए नहीं हो रहा है कि उसने स्मोक किया, बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने इंडोर स्मोक किया। ठीक है, तो दिक्कत ये हुई कि कोरिया आउटडोर तो किया नहीं ना, तो हाँ प्रॉब्लम हो रही है। एग्जैक्टली तो हुआ ये कि कोरिया जैसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे इटली हो गया और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडोर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, बिकॉज वो उनको लगता है कि ये सेफ़ नहीं है, तो इसीलिए। और वो वीडियो किसी ने लीक कर लिया। प्रियांशु मेरे से छीन रही है छाता। नहीं, आप मुझे था कि जब तक आप इन्फॉर्मेशन दे रही हो मैं ही छाता यूज़ कर लूँ। एंड सी पिंक एंड पिंक। देखा, इसके जेनी की बातों पे कोई भी उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है क्योंकि उसको छाता मिल गया है। नहीं ऐसा नहीं है, बट लुक एट द छाता यार। इसको छाते से खेलने दीजिए। चलिए मैं आपको जेनी की खबर दिखाती हूँ। छाता लेके जाऊंगी मैं K-pop आइडल से मिलने। ब्लैक पिंक की जेनी एक बार फिर से फंसती नजर आ रही हैं। वजह है स्मोकिंग, वो भी इंडोर्स। जी हाँ, हाल ही में ब्लैक पिंक की जेनी को घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, जिसको वेप भी बोलते हैं, पीते हुए पकड़ा गया। उनके एक व्लॉग में उनको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के साथ देखा गया। ये वीडियो तब बनाया गया जब वो मेकअप और अपने बाल सेट करवा रही थी, तो उन्हें अपने होठों पर एक गहरे रंग का उपकरण पकड़े हुए देखा गया। ये वीडियो तब बनाया गया जब वो इटली में अपने एक शूट के लिए तैयार हो रही थी। यूं तो घर के अंदर धूम्रपान करना सजा के घेरे में नहीं आता, और अगर कोई एक अडल्ट है उसके लिए धूम्रपान करना गैर कानूनी नहीं है। लेकिन दक्षिण कोरिया और कई अन्य देशों में घर के अंदर धूम्रपान करना अक्सर बैन है। यहाँ तक कि इटली के कप्री में भी घर के अंदर स्मोक करना बैन है, और जेनी कप्री में ही ये सब करती हुई पकड़ी गई। यहाँ का कानून सख्ती से लोगों को बंद स्थानों में धूम्रपान करने से रोकता है। कानून घर के अंदर धूम्रपान को हल्के में नहीं लेता, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या नहीं। उनका मानना है कि बंद घर में स्मोक करना खतरनाक हो सकता है। यही नहीं, कुछ नेटिजन्स ने उन्हें अपने स्टाफ के सामने ये करने के लिए जेनी को काफी क्रिटिसाइज किया। जेनी ने इटली का रूल तो तोड़ा ही, जिसके लिए एम्बेसी में उनकी शिकायत भी की गई है, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। हालांकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद जेनी का वीडियो फटाफट ब्लॉगिंग साइट से हटा लिया गया, लेकिन तब तक वीडियो काफी वायरल हो चुका था। लेकिन अब सवाल ये है कि ये वीडियो क्या जानबूझकर अपलोड किया गया था या फिर गलती से किसी ने डाल दिया। ये पहली बार किसी सेलिब्रिटी के साथ नहीं हो रहा है कि स्मोकिंग करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा हो। इससे पहले एनसीटी के हिचिन को दक्षिण कोरिया में घर के अंदर वेप धूम्रपान करते हुए पकड़े जाने के बाद अधिकारियों ने जुर्माना लगाया था। अब जेनी की एजेंसी को मिसमैनेजमेंट के लिए लोग खरी खोटी सुना रहे हैं। Jenny's personal agency OA Entertainment released an official statement on their official channel. The statement read, "We sincerely apologize to everyone who felt uncomfortable with Jenny's behavior in the content released on the 2nd. Jenny reflects on smoking indoors and causing inconvenience to the staff. She has personally reached out to the staff present at the time to apologize." हाँ, तुमको एक और तड़कती भड़कती खबर सुनाती हूँ। सॉन्ग जुनकी की। यस, तुम्हें तो नाम भी याद है क्योंकि तुम्हारा फेवरेट है। मतलब उसने, आपको पता है डिसेंडेंट्स ऑफ द सन मेरा 3rd के ड्रामा था जिसमें मैंने सॉन्ग जुनकी की एक्टिंग देखी, और उसके बाद मैंने उसके 1-2 शोज और भी देखे। बट फिर अभी जो उसने विंसांजो में एक्टिंग करी है, माय गॉड, बड़ा ही प्यारा लड़का है यार। इनफैक्ट मेरी बहन का भी फेवरेट है, पता है आपको। मुझे भी अच्छा लगता है वो, लेकिन यार उसने दूसरी शादी कर ली केटी से। वो तो है यार, बट अब क्या कर सकते हैं, नहीं बनी। पर उससे रिलेटेड मेरे पास एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या? उसकी वाइफ दोबारा से प्रेग्नेंट है, पता है तुमको?
सच में? हाँ, My God. अभी तो लास्ट ईयर जून में उनके पहले बेटे वो जो का उसकी फॉरनर वाइफ है वही ना, हाँ, जिससे KT. सॉन्ग IQ के साथ डिवोर्स करने के बाद शादी की है। बिल्कुल केटी लुइस नाम है उसका, और वो अब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है। और आपको पता है कि उसने जो पहले बच्चे को जन्म दिया है वो पिछले साल जून में ही उसका फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था। सब पता है इनको, सब किसका बच्चा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हुआ था, ये भी पता है। और शादी जनवरी में हुई, बच्चा जून में हो गया। अरे ऐसे जजमेंटल नहीं होते। चलो चलो बच्चे के लिए शॉपिंग कर लेते हैं, आओ शॉपिंग करें। बच्चा होने वाला है, शॉपिंग कुछ तो देना पड़ेगा ना। सही बात है, मिलने जा रही हो ना तुम। ये खबर एकदम पक्की है। सॉन्ग जुंग की एंड हिज वाइफ केटी लुइस सॉन्डर्स आर एक्सपेक्टिंग अ सेकंड चाइल्ड। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। सॉन्ग जुंग की जल्द ही दोबारा पापा बनने वाले हैं। 8 जुलाई को समाचार मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि केटी लुइस सॉन्डर्स फिर से प्रेग्नेंट है और इस समय वो प्रीनेटल केयर पर फोकस कर रही हैं। इस जोड़े ने ये खुशखबरी अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दी है। सॉन्ग जुंग की अभी पिछले साल ही अपने एक बेटे के पिता बने थे। अब इस साल फिर से सॉन्ग जुंग की के घर किलकारियां गूंजने वाली हैं। हालांकि सॉन्ग जुंग की ने अपने बच्चे का जेंडर बताने से इनकार कर दिया है और ना ही उन्होंने अपनी पत्नी की ड्यू डेट शेयर की है। Song Joong Ki is extremely private about his personal life. However, when his first child was born last year, the actor shared a rare glimpse of the little one along with the note to fans. I finally met my baby here in Rome, my wife's hometown. Song Joong Ki ने Song Hye Kyo से तलाक के बाद केटी से पिछले साल जनवरी में शादी कर ली थी। उस दौरान केटी प्रेग्नेंट थी और पिछले जून में ही उन्होंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अब शादी के दूसरे साल में ही केटी दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं। चलिए, हमारी तरफ से दोनों को ढेर सारी बधाइयां। ये लेके तो आप जो आपको शादी में जाना है नेक्स्ट वीक, वहाँ भी जा सकती हो। मैंने K-pop की बात करते हैं ना, देखो कितना डिफरेंट है यार, थोड़ा सा इंडियन टच भी तो होना चाहिए। क्या कहती हो? ये भी काफी अच्छी लगा है। वैसे मैंने ये ख़रीदा है, ये जो है एक बैंगल है। अगर आपको लेना है तो आप ये दिल्ली के जनपद मार्केट में आ सकते हैं। ये देखिए, प्रिटी वेरी प्रिटी। ना पहनो। I'm not a bangle fan. मैं बैंगल फैन तो नहीं हूँ। पर ये इयररिंग्स बहुत अच्छे हैं ब्लैक ड्रेस के साथ। बस करें अब, चले, बहुत हो गया यार। चलो टाइम कि अब हम लोग चलते हैं और आपको Shopping. मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक, क्योंकि अभी हमें शॉपिंग करनी है सुंग जुंग की के बच्चे के लिए और अपना शॉपिंग भी तो करनी है जो जाना है हमको। बिल्कुल। तो चले प्रियांशा, आप इस शो के लिए एक्साइटेड नहीं है वो जितना एक्साइटेड यहाँ पर आके शॉपिंग करने के लिए है, तो आप समझ सकते हैं। चलो चलो लेट्स गो नाउ। चलो चलो, बाय। बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।